हेलो दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी आंसर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। दोस्तों संख्या पद्धति में हम लोग परिमेय संख्या, सअभाज्य संख्या, ये सारी चीज़ अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सम विषम संख्या को देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है जो कि सम अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद 3 होता है, 3 जो है कि हमारा विषम अभाज्य संख्या है। 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या आपको मिलेंगे वो सब के सब आपको विषम अभाज्य संख्या ही मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या होता है, बाकी जितने अभाज्य संख्याएं होते हैं सब विषम होते हैं। 1 से 100 के मध्य कुल हमारे 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिएगा और इसे याद भी रखिएगा। दोस्तों भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी ये विभाज्य होती हैं। यही हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों एक को न तो हम भाज्य संख्या कहते हैं और न ही अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोट में हमने ऑलरेडी बताया है। भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों हो सकती है, तो आपको बता ही दिया गया कि 2 हमारा सम अभाज्य संख्या है और 2 के बाद जितने मिलते हैं वो सब हमारे विषम भाज्य संख्या होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे विभाज्यता की जाँच। विभाज्यता की जाँच में 2 से विभाज्यता का जांच हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा, 2 से विभाज्य कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों इसके बाद हमारा आता है 3 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों को हम योग करते हैं, सभी अंकों को ऐड करते हैं और ऐड करने पर जो हमें प्राप्त होता है योगफल, उनका सम जो प्राप्त होता है, यदि वो 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1338 दिया हुआ है। 1338 क्या हमारा 3 से विभाज्य है, तो हमारा 1338 में 1, 2, 3 और 8 है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 8 को जोड़ा गया है और जोड़ने पे 15 आया है, जो कि 15 3 से हमारा क्या होगा, कट जाएगा। यदि हम 15 में 3 से भाग करें तो इस 3 से 15 हमारा क्या होगा, कट जाएगा 5 बार में। इसलिए यदि ये 15 कट जा रहा है तो 1338 भी हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना दोस्तों, 1338 मेरा 3 से विभाज्य होगा। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 4 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या के अंतिम के जो 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई वाले जो 2 अंक होते हैं, ठीक है, जो दाहिने साइड के 2 अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होता है और एक क्या होता है, दहाई का। ये लास्ट के 2 अंक अगर जो हमारे 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या मेरा 4 से विभाज्य होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा 5 से विभाज्यता का नियम आता है। 5 से विभाज्यता का जो नियम यहाँ पर देख सकते हैं, दी गई संख्या का इकाई अंक अगर जो 0 या 5 दिखाई देता है तो वह 5 से विभाज्य जरूर होगा। कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 है तो वो 5 से विभाज्य होगा। ये 5 से विभाज्यता का नियम है। यहाँ पे 6 से विभाज्यता का जो नियम है, तो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणे 3 होते हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह 6 से अवश्य कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 3 का विभाज्यता वाला रूल से हम चेक करके 6 का जांच करेंगे। दोस्तों 7 से विभाज्यता का जो रूल होता है, इकाई के अंक को दोगुना किया जाता है और शेष संख्या में से उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 7 से विभाज्यता के नियम में, जैसे हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा हम करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास
एक संख्या है 2429, 2429। हमें जांच करना है कि यह 2429 हमारा 7 से विभाज्य है। तो इसका इकाई अंक 9 है। 9 का दुगुना कितना होगा? 18। अब इसमें से मैं 9 को हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 242। क्या बचेगा? 242 n बचेगा जब 9 निकल जाएगा। तो 9 का दुगुना हुआ 18। अब इसमें से हम 18 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 2। तो 224 हमारे पास आ गया। ठीक है। अब इस 224 में का इकाई अंक मेरा क्या है? यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है? 4। इस 4 का दुगुना कितना होगा? 8। तो हम क्या करेंगे? इस 22 में से मतलब इस 4 को छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे पास अब 22 बच रहा है। ठीक है। तो इस 22 में से हम 4 का दुगुना 8 को घटाएंगे तो इस तरह से हमारे पास बचेगा 14। क्या बचेगा? 14। अब 14 को मैं 7 से काट के देखूंगा तो 7 से 14 मेरा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है। अर्थात 14 यदि मेरा 7 से कट जा रहा है तो ये संख्या जो दी गई है 2429 ये 7 से विभाज्य है। ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से दोस्तों 7 से विभाज्यता का जांच किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 8 से विभाज्यता का जांच। यहाँ पर देखिए 8 से विभाज्यता का जांच यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर 8 से विभाज्यता के जांच के लिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा यानी अंतिम के 3 अंक यदि 8 से कट जाते हैं या अंतिम के 3 अंक 0 होते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या से 0 हमारा विभाज्य होता है। 0 कोई भी संख्या हो, 0 उसको क्या करेगा? काट देगा। ठीक है। तो जैसे यदि कहा जाए क्या 7 से मेरा 0 कटेगा? तो बिल्कुल हम 7 से 0 में भाग देंगे तो 0 बार हमारा भाग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें हमने आपको विभाज्यता के रूल में यहाँ बताया कि अंतिम के 3 अंक यदि 0 दिखाई दे तब भी वो 8 से कट जाएगा, या अंतिम के 3 संख्या जो इकाई का अंक होता है, दहाई का होता है और सैकड़ा का होता है, ये 3 स्थान वाले अंक यदि हमारे 8 से कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। बातें समझ में आई? आगे दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया है 64 15 12, या दिया है 64, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं 64 15 और क्या है 12। अब हमें जांच करना है कि क्या ये 8 से कट रहा है। तो इसके अंतिम के हम 3 अंक देखेंगे। 512 दिया है। क्या दिया है? 512। ठीक है। तो हम यहाँ पे 512 में ही 8 से भाग करेंगे और 8 से यदि 512 कट जाती है तो पूरा संख्या मेरा 8 से विभाज्य माना जाएगा। तो 8 से हम 51 को काटेंगे। 8 6 का 48, 6 बार हमारा भाग जाएगा। अब 48 यहाँ से कट चुका है 51 में से, तो हमारे पास कितना बचा? 3, और 3 के बगल में 2 बचाते हैं, 32 बनेगा। 8 के पहाड़ा में 32 4 बार में आता है, 8 चौका 32, यानी 64 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो संख्या 64 15 12 दिया है, यहाँ देख सकते हैं यह संख्या हमारा 8 से विभाज्य है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आता है 9 से विभाज्यता का रूल। यहाँ पर आप देख लीजिए 9 से विभाज्यता का रूल दे रहा है। दोस्तों 9 से विभाज्यता का रूल वही होता है, सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। 10 से विभाज्यता का रूल बहुत आसान है। यदि उसका इकाई का अंक 0 दिखाई दे रहा है तो वह संख्या मेरा 10 से 100% विभाज्य होगा। ठीक है। 11 से विभाज्यता का जो रूल है दोस्तों, इसमें हम सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है 71 27 362। ठीक है। 71 27 362 में हम सम और विषम स्थानों का योग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 71 27 362। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से सम स्थान पे कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। जैसे एक स्थान, ये पहला स्थान पे है, ये दूसरा स्थान पे, दूसरा स्थान वाले को सम कहा जाता है।
तीसरा वाला विषम होगा। फिर ये 7 जो आ रहा है ये चौथा स्थान पर है तो ये सम होगा। फिर एक को छोड़ दो, यहाँ पर ये जो आपका है ये हमारा सम स्थान पर है। ठीक है, तो सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 1 है, 7 है ना, 1 है, 7 है और 6 है। इनका हम क्या करेंगे? योग। क्या करेंगे? योग करेंगे। तो 7 6 13 वो कितना हुआ? 14 हो गया। ठीक है, अब हम विषम वाले का योग करेंगे तो विषम वाला आपका यहाँ देखिए 7 है, 2 है, 3 है, तो 7 2 9, 9 3 12 और 12 में 2 को जोड़ेंगे 14, तो इसका भी योग 14 आ रहा है। अब 14 में से 14 को घटाने पे क्या बचेगा? 0। तो दोस्तों ये जो 0 है क्या ये 11 से कट जाएगा? तो हमने कहा यार कोई भी संख्या से 0 हमारा विभाज्य होगा, केवल 11 से ही नहीं, 11 के अलावा आप अगर जो 6 से कहें 0 विभाज्य है, 7 से, 10 से, किसी भी संख्या से आप कहें तो हर एक संख्या से मेरा 0 विभाज्य होता है। ठीक है, ये 0 मेरा 11 से क्या है? ऑलरेडी विभाज्य है, इसलिए जो संख्या 71 27 6 362 दिया हुआ है ये मेरा 11 से विभाज्य संख्या है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों इस तरह से हम विभाज्यता का रूल चेक कर लेते हैं 11 का। अब दोस्तों आता है 13 का। 13 से विभाज्यता के रूल में क्या करते हैं? इसमें इकाई के जो अंक होता है ना उसका 4 गुना कर करके शेष अंकों में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 689। क्या दिया हुआ है? 689। अब इसमें इकाई का अंक मेरे पास कौन है? 9 है। इस 9 का हम 4 गुना करेंगे, यानी 9 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौका कितना आएगा? 36। अब इनका गुणा करने पे जो 36 आ रहा है ना उसको इस शेष संख्या 68 में हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, इसमें बगल वाले में। इसको इसमें नहीं, इसका बस हम 4 गुना, इकाई वाले अंक का हमको 4 गुना करना है और 4 गुना करने पे जो आ रहा है वो शेष संख्या में क्या करना है? जोड़ लेना है। इनको जोड़ेंगे 8 6 14, 6 3 9 1 कितना हुआ? 10। अभी भी आप नहीं 13 के टेबल से इसको चेक करना चाहते हैं तो फिर वही प्रक्रिया को दोहराइए। अब इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 4 है, इस 4 का हम 4 गुना करेंगे। ठीक है, इकाई के अंक का 4 गुना, 104 का 4, मतलब ये इकाई का अंक यहाँ पर देखिए आपका 4 दिख रहा है, तो 4 का 4 गुना कितना होगा? 16। अब ये शेष अंक मेरा 10 है, इस 10 में हम 16 को जोड़ देंगे। तो 10 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? 26 आएगी, और ये 26 मेरा 13 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो 689 मेरा संख्या दिया हुआ है, ये जो 689 आपका संख्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ये मेरा 13 से विभाज्य है। ठीक है ना दोस्तों? बाकी दोस्तों इसका आप लोग देख सकते हैं छोटा बड़ा करके इसको। और इसके बाद दोस्तों आता है हमारा 17 से विभाज्यता का रूल, कि 17 से कोई संख्या हम कैसे जानेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों 17 से विभाज्यता के रूल में यहाँ पर बताया गया है कि इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद जो प्राप्त शेषफल होता है अगर वो 17 से विभाजित है तो दी गई संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 731। क्या है? एक संख्या है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हो 731। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 731। तो इसका इकाई अंक मेरा क्या है? 1 है। इसका मैं 5 गुना करूँगा, यानी इसमें 5 का गुणा करूँगा तो 5 एकम क्या आएगा? 5। अब ये जो 5 आ रहा है ना ये शेष संख्या जो 73 बचा है इसी में जोड़ना है। तो 73 में यदि मैं 5 को जोड़ देता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 78। क्या हो जाएगा? 78। अब हम 17 से इस 78 जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटाएंगे, मिस्टेक मैंने बता दिया, सॉरी। 73 में से 5 को घटाएंगे, 73 में से हम 5 को क्या करेंगे? घटाएंगे, इसमें घटाने का काम होता है। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 6। अब देखेंगे क्या 17 से 68 मेरा कटेगा? तो आप 17 से 68 को काट के देखिएगा, 17 से 68 मेरा 4 बार में कट जाएगा, अर्थात ये 17 से 68 कट जा रहा है। तो जो 731 आपकी संख्या दी गई थी ये 731 संख्या मेरा 17 से विभाज्य होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह से दोस्तों हम 17 से विभाज्यता का रूल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी पे ख़त्म करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा दोस्तों,